फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है सुपरस्टार। तो चलिए आज हम नया टॉपिक सीखने वाले हैं सेक्शन। तो इसके लिए हम पहले ऑटोकैड ओपन करेंगे। ऑटोकैड ओपन करने के बाद ये मेरा 2040 का वर्जन है, इसलिए कुछ इंटरफेस ऐसा दिख रहा है। ये पहला पेज ओपन होता है तो इसे हम करते हैं डिलीट। तो ये कुछ मेन इंटरफेस ऐसा दिखता है। आपके पास कोई भी वर्जन हो तो भी चलेगा, सब में ऑटोकैड यही अच्छा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हो आप ऑटोकैड का लोगो है। तो इस ऑटोकैड के लोगो पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने जो ड्राइंग निकाली है वो ड्राइंग हम लेंगे। तो मैंने ये कुछ ड्राइंग निकाली है, सिंपल सी ड्राइंग मैंने निकाली है, किचन, बाथरूम, लिविंग रूम, गैलरी एंड स्टोर रूम दिखा के, और यहाँ पे स्टेयर भी दिखाए गए हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारा प्लान है। तो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ सेक्शन होता क्या है। तो सेक्शन का मतलब ये दिखाता हूँ, ये हमने लाइन खींची, ये आप लाइन देख सकते हो। यहाँ पे मैं ऑर्थो मोड ऑफ कर लेता हूँ, फिर से ऑन कर लेता हूँ। तो चलिए, तो आपको तो ये लाइन दिख रही होगी, इस लाइन को सेक्शन लाइन कहते हैं। सेक्शन लाइन होती क्या है, ये जो हमारा जो प्लान है आप देख सकते हो प्लान, हम इस प्लान को इस लाइन में कट करेंगे, यानी प्लान के हम दो हिस्से में डिवाइड करेंगे। जो ये वाला पोर्शन है जो अलग हो जाएगा, लिविंग रूम और गैलरी का पोर्शन अलग हो जाएगा। तो दो हिस्सों में हमारा प्लान कट हो चुका है। तो आप देख सकते हो ऐसा एरो दिखाया जाता है, तो इसका मतलब हम इस साइड से देखेंगे। इस एरो का मतलब क्या है, इस साइड से देख के हम एलिवेशन सेक्शन निकालेंगे। तो सेक्शन निकालने के लिए मतलब क्या है, सेक्शन का मतलब ये होता है कि ये जो हम लाइन दीवारें कट कर रहे हैं, तो ये फाउंडेशन से लेकर ऊपर तक कैसे दिखेगी, स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, यही हम देखेंगे सेक्शन में। इसका मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे विंडो दिखेगी, वॉल भी इसके नीचे की ऊपर की वॉल दिखेगी, ये छज्जा दिखेगा। फिर यहाँ से कट किया है तो आगे वाला ये भी पोर्शन दिखेगा, ये विंडो भी दिखेगी यहाँ तक। इसके बाद ये बाथरूम, वॉशरूम ये दिखेगा, यहाँ पे ये विंडो ये दिखेगी, और यहाँ से स्टेयर गिल दिखना चालू हो जाएगा। और ये भी मतलब ये जो पूरा जो पोर्शन है, ये सब पोर्शन इस लाइन में सेक्शन लाइन में हम देखेंगे। फिर से यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन कर लेते हैं। चलो, तो होप्स आप समझ गए होंगे ये। और हाँ गाइस, याद रखना सेक्शन लाइन कुछ इस तरह ही होती है। हम यहाँ पे लाइन पे ऑर्डर पे जाएंगे। ऑर्डर पे जाने के बाद हम यहाँ पे लोड पे जाएंगे। लोड करने के बाद यहाँ पे लोड करने के बाद हमें सेंटर लाइन, ये कुछ इस तरह, ये आप सेंटर लाइन देख सकते हो। तो सेंटर लाइन को हम ओके करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे यहाँ सेंटर लाइन ऐड हो चुकी है। हम फिर से सेंटर लाइन पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो ये पहली जो हमने लाइन निकाली थी इसे हम डिलीट करेंगे। तो सेक्शन लाइन सेंटर लाइन जैसी रहती है। तो हम यहाँ पे पॉलीलाइन यूज करेंगे। यहाँ से हम हमारा ऑर्थो मोड ऑन होना चाहिए। यहाँ से हम यहाँ पे एंड यहाँ, तो सॉरी ये यहाँ पे हिडन ही है। इस लाइन पे सेंटर लाइन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे व्हाइट कलर एंड लेयर सेंटर लाइन है। तो फिर से हम यहाँ पे पॉलीलाइन पे जाते हैं। यहाँ से हम सेक्शन लेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा
सेक्शन लाइन। अब फिर से हम इसे बाई लेयर कर लेते हैं। बाई लेयर करने के बाद हम यहाँ पे लेंथ, ऑर्थो मोड ऑफ करो, फिर लेंथ लेंगे यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब हम इस डायरेक्शन को देखकर ये हमारा प्लान निकलने वाले हैं। ये कुछ चलो बड़ा निकलते हैं आपको दिखने के लिए। ये एंटर, लेंथ लेंगे। चलो इस तरह से हमने निकाले। तो ये कुछ लाइन और ये हो गई सेंटर लाइन। सेंटर लाइन हो गई तो इसको हम इस सेंटर लाइन को हम नाम देते हैं। इसके लिए नाम देने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे 8 इंच हम यहाँ पे जाएंगे और 8 इंच करेंगे, एंटर। तो हम यहाँ पे साइज 8 इंच की है और यहाँ पे नाम देंगे हम चालू करके कैपिटल ए, एंटर। हो तो ये कुछ दिख नहीं रहा है, इसे हम डिलीट कर लेते हैं। टेक्स्ट पे जाते हैं, लाइन लेते हैं, साइज 8 इंच ए। तो ये सेक्शन यहाँ पे फिर से हम 8 इंच और ए। तो आप देख सकते हो ये हमारा सेक्शन है ए सेक्शन, ए और ए सेक्शन, ए डैश लिखते हैं। ए हमने लिखा है। तो जो ए सेक्शन है, इस सेक्शन को हम कट करके अभी हमारा सेक्शन निकालने वाले। तो चलो सेक्शन निकालने के लिए हम यहाँ पे पहले ड्रॉ, आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रॉ पे जाएंगे। ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे रे कमांड का यूज़ करेंगे। चलिए रे पर क्लिक करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ये कट होने के बाद क्या क्या कट होगा यहाँ पे, वही हम रे निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हो आप। तो इसके लिए भी आपको 90 डिग्री अच्छी से निकालना होगा रे। तो ये रे निकाली, दीवार यहाँ पे कट हो रही है, देख सकते हो दीवार हमने निकाली। जहाँ से आप लाइन लोगे वहाँ से अनलिमिटेड लाइन जाएगी। फिर से यहाँ पे कट हो रही है, तो जहाँ जहाँ कट हो रही है लाइन हमारी, उसे हम ऑटो मोड ऑन रखो तो अच्छा होगा। यहाँ से भी हम रे लिखते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने जहाँ जहाँ पे लाइन हमारे सेक्शन लाइन कट हो रही है वहाँ से मैं रे ले रहा हूँ। ये स्टेयर के हम बाद में लेंगे, पहले वॉल्स और। तो चलिए यहाँ पे तो आप देख सकते हो ये तो हमारे कॉलम हो चुके हैं और ये भी विंडो क्या गई, ये कॉलम क्या चुकी है। तो ठीक है, ये रेज कुछ इस तरह होते हैं, जिस पॉइंट से आप लेंगे उस पॉइंट से ऊपर तक रे आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं अगेन आपको दिखाता हूँ, ये रे है, रे लाइन यहाँ से ऊपर, यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, नीचे, लेफ्ट साइड, राइट साइड, किसी भी, और अनलिमिटेड होती है ये लाइन, अनलिमिटेड होती है। तो ऐसा कुछ है। इस लाइन को मैं करता हूँ डिलीट और हमें प्लान को लेता हूँ यहाँ पे। तो चलिए ये कुछ हो गया प्लान के, मैंने वॉल्स को लिया है। तो वॉल्स लेने के बाद मैं यहाँ पे ड्रॉ पे जाऊँगा और कंस्ट्रक्शन लाइन पे क्लिक करूँगा। कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ पे ड्रॉ पे जाइए,
यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन लिखे है, उस पर क्लिक करके हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे। हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिखनी चालू हो जाएगी। तो ये हो गई कुछ रेफरेंस लाइन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेफरेंस लाइन जो मैंने यहाँ पे ले चुका हूँ। तो रेफरेंस लाइन लेने के बाद ये भी लाइन बाद में हम निकल के चलो डिलीट कर लेते। ये सिर्फ हमने यहाँ पे वॉल्स ले चुके हैं। यहाँ पे ये रेफरेंस लाइन मैंने यहाँ पे ली है। अब रेफरेंस लाइन को हम ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट ओ एंटर, ऑफसेट राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारी जो फ्लोर टू फ्लोर डिस्टेंस होता है वो 10 फीट होता है। तो 10 फीट एंटर करेंगे। तो 10 फीट एंटर करने के बाद फिर से हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड 6 इंच का हमारा स्लैब दिखाएंगे। एंटर, स्लिप इन 6 इंच का स्लैब दिखाने के बाद फिर से हम इसे क्लिक करके ऊपर तक 3 फीट पैरापेट वॉल दिखाएंगे। चलो ये तो हो गया। हमारा जो फाउंडेशन फाउंडेशन निकाला है, तो हमारा बेसिकली जो प्लिंथ लेवल है, जो हम प्लिंथ लेवल लेते हैं वो 2 फीट का हमने प्लिंथ लेवल लिया है। तो उस प्लिंथ लेवल के हिसाब से हम यहाँ पे एक ऑफसेट ले लेंगे 2 फीट पे। तो ये ऑफसेट 2 फीट एंटर, ये ऑफसेट हो गया हमारा। चलिए 2 फीट का ऑफसेट यहाँ पे हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारे कुछ स्लैब हो गए हैं। अब हम स्लैब हमारा ऊपर तक ही यहाँ तक सीमित है। तो चलिए स्लैब होने के बाद अब हम विंडोज और छज्जा ये बाहर की छज्जा तो हमें नहीं दिखाई देगी, सिर्फ अंदर का सेक्शन दिखाई देगा। तो हम विंडोज की रेज लेते हैं और ये, तो इसके पहले हम ये कुछ लाइन डिलीट कर लेते हैं। तो चलिए TR डबल एंटर करेंगे और यहाँ पे ये जो रेज है इस रेज को हम डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पे ये बाद में फिर से निकालेंगे। तो चलिए इसे हम डिलीट कर लेते हैं। फिर से एक ऑफसेट लेते हैं। इस लाइन को जो हमने 2 फीट पे डाली थी, 2 फीट और 2 फीट होने के बाद अब हम इस लाइन को स्ट्रेच कर सकते हैं। इस लाइन को हम यहाँ पे स्ट्रेच करेंगे। आप देख सकते हो स्ट्रेच करना आसान है। सिर्फ लाइन पे क्लिक करो, ब्लू पॉइंट पे क्लिक करो और उसे स्ट्रेच करके आपको जहाँ रखना है आप वहाँ पे रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ये जो हमारे प्लिंथ लेवल है इसे हम यहाँ पे, इसका बाद में उपयोग हमें ज़रूर पड़ने वाला है। तो चलिए ये कुछ यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये निकाला है। अब हम क्या करेंगे, हम विंडो के रेज लेंगे। रेज आपको लेना है यहाँ पे ड्रॉ पे जाएंगे, फिर से रे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये छज्जा हमें दिखेगा। तो इसलिए छज्जा हमने लिया। फिर से हम यहाँ पे विंडो जो अंदर से दिखने वाली है, अंदर से दिखने वाले पोर्शन ही हम लेंगे। ओके, यहाँ पे विंडो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेक्शन पे ये कट हुआ है, मतलब यहाँ का पोर्शन और यहाँ का पोर्शन सब दिखने वाला है। इसलिए हम
ये विंडो ले रहे हैं। तो हम फिर से ड्रॉ रे पे जाएंगे, क्लिक, फिर से हम ड्रॉ रे पे जाएंगे, क्लिक। ओके, तो आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन रुको, आ जाएगा। तो चलिए हम फिर से ऑफसेट लेते हैं। यहाँ पे हम ओ एंटर ऑफसेट, राइट क्लिक, ये ऑब्जेक्ट जो हमारे विंडोज होते हैं वो 3 फीट के होते हैं, तो 3 फीट पे एंटर करेंगे और विंडो की साइज जो होती है वो होती है 4 फीट की, यानी 4 फीट एंटर। तो अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये विंडो हमने यहाँ पे निकाली है, ये बीच में, ये विंडो इस बीच में और ये विंडो इस बीच में। तो बाकी की लाइन हम करेंगे ट्रिम। तो TR डबल एंटर करेंगे, ये सिर्फ हम विंडो रखेंगे, बाकी सब डिलीट करेंगे। तो हम देख सकते हो, अब आपको समझ आ रहा होगा असल में मैंने क्या निकाला है। तो ये कुछ इस तरह से हमने डिलीट कर लिया। और ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसे भी हम करते हैं डिलीट। तो ये कुछ यहाँ पे लाइन है, इसे हम करते हैं ऑफसेट, जो हमें 6 इंच छज्जा, और हम यहाँ पे REC रेक्टेंगल एंटर करेंगे। रेक्टेंगल इस पॉइंट से लेके यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के करेंगे, और ये लाइन को हम करेंगे डिलीट। तो चलिए आप यहाँ पे ऐसे कुछ हमारा सेक्शन हो चुका है डिलीट। तो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे हमें विंडो दिखने वाली है, ये विंडो यहाँ पे। लेकिन एक बात है, ये जो विंडो हमें निकाली है वो वॉशरूम की है, तो ये होती है कुछ ऑफसेट लेंगे 2 फीट की। तो हम यहाँ पे 2 फीट एंटर करेंगे और यहाँ पे TR डबल एंटर करके ये एक्स्ट्रा वाला पोर्शन हम ट्रिम कर लेते हैं और इसे डिलीट कर लेते हैं। चलो, ये तो हो गया। ये भी लाइन सब नहीं दिखने वाली, इसे हम डिलीट कर लेते हैं, एक्स्ट्रा लाइन। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा विंडो नहीं है, तो ये विंडो की जो लाइन थी इसे भी हम डिलीट करेंगे। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा सेक्शन दिख रहा है। तो चलिए, जो दिख रहा है वो पहले निकलते हैं। यहाँ पे हमें छज्जा दिख रहा था, इस साइड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने छज्जा निकाला है। तो छज्जा पूरा देखने के लिए डबल एंटर करेंगे, TR डबल एंटर करेंगे, ट्रिम करेंगे ये साइड। ओके, तो आप देख सकते हो ये कुछ ट्रिम हो चुका है। ये हमारा हो गया छज्जा। छज्जा होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे विंडो कट हो चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ी दीवार दिखेगी, फिर बाद में विंडो दिखेगी और फिर से दीवार दिखेगी। तो इस विंडो के लिए हम यहाँ पे यल एंटर लाइन लेंगे और ये लाइन कुछ इस तरह से खींचेंगे। फिर हम ऑफसेट लेंगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे और 1 इंच ऑफसेट, और बाद में फिर से हम बीच में लाइन को सिलेक्ट करके 1 इंच का ऑफसेट ले लेंगे। तो आप देख सकते हो इसी तरह वो बीच में वाला लाइन हम डिलीट करेंगे। तो हमारी यहाँ पे विंडो हो चुकी है। तो यहाँ पे ये विंडो दिख रहे हैं। इस विंडो के लिए हम यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो सब कुछ सिलेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम ऑफसेट लेंगे, ओ एंटर करके राइट क्लिक करेंगे, जॉब को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन हिल रही है, तो इसलिए हमें इसे
सिलेक्ट करेंगे, जे एंटर करेंगे, ज्वाइन करेंगे सब पॉइंट। अब आप देख सकते हो सब लाइन ज्वाइन हो चुकी है। तो वो एंटर करेंगे ऑफसेट, ऑफसेट करने के बाद और उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे और 2 इंच का फ्रेम निकालेंगे। 2 इंच की फ्रेम निकालने के बाद हम लाइन लेंगे और सेंटर लाइन यहाँ पे खींच लेंगे। तो आपने देख लिया ये कुछ इस तरह पे विंडो हो चुकी है। फिर से हम लाइन लेंगे, ऑर्थो मोड ऑफ करेंगे लाइन लेने के बाद और यहाँ पे मैचिंग दिखाएंगे कुछ इस तरह। तो आप देख सकते हो ये हो गई कुछ हैचिंग। इसके बाद हम इसे कॉपी करेंगे, तो सी कॉपी अभी नहीं बाद में कर लेते हैं। यहाँ पे भी एक विंडो है, विंडो की साइज मुझे सेम लग रही है तो इसलिए चलिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं। CO एंटर करेंगे, यहाँ पे ये लाइन को सिलेक्ट करेंगे, रेफरेंस पॉइंट बीच में लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद एस्केप करो और फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे CO एंटर, पूरी विंडो को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके इस पॉइंट पे रख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कितनी जल्दी हमारी दोनों विंडो एक ही साइज की थी, इसलिए हमने उसे कॉपी करके निकाल लिया। अब यहाँ पे ये विंडो है तो इसको भी हम यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिविजुअल लाइन है, जॉइंट लाइन नहीं है, तो इसको पहले हम ज्वाइन करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जे एंटर करेंगे तो ये हो गई कुछ ज्वाइन। फिर से हम इसे सिलेक्ट, फिर से हम इसे कॉपी, CO कॉपी नहीं, ऑफसेट लेंगे हम, O एंटर करेंगे, O एंटर ऑफसेट। ये क्या हो रहा है, ऑफसेट O एंटर। तो ऑफसेट लेने के लिए O एंटर दबाएंगे, फिर राइट क्लिक करके हम यहाँ पे जिसको ऑफसेट लेना है इसको क्लिक करके 2 इंच एंटर करेंगे, ये हो गए। और यहाँ पे एक लाइन हम खींचते हैं, ये हो गई हमारी लाइन और इस लाइन को अब हम ऑफसेट निकालते हैं कुछ इस तरह। आप ये डायमेंशन लेके भी कर सकते हो। तो ये कुछ हमारे विंडो हो चुकी है। ये विंडो है हमारी वॉशरूम की, आप देख सकते हो फ्रेम हो चुका है ये। अब वॉशरूम को हम ऊपर तक या विंडो के लेवल तक हम लाइन लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं, तो यहाँ से हम लाइन को यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे, ये लाइन बाद में हम इस पे टाइल दिखाने वाले हैं। तो चलिए ये कुछ इस तरह से ऊपर का हो गया। अब हम फिर से एक ऑफसेट लेते हैं, इस लाइन की 6 इंच पे एंटर करेंगे और फिर हम TR डबल एंटर करके ये एक्स्ट्रा वाले लाइन हम उसे डिलीट कर लेंगे और ये हमारी हो गई बीम। और ये भी लाइन नहीं दिखेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्लैब और ये बीम दिख रहे हैं। अब ये बीम भी हमने और स्लैब अटैच दिखाया है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा फ्रेम दिखने वाला है।
ये भी विंडो बाद में कट हो जाने वाले है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेयरकेस है, तो ये थोड़ी ऊपर लगने वाली है, साइज में थोड़ी सी कम, तो इसे हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो चलिए अब हम जाते हैं फाउंडेशन की तरफ। तो फाउंडेशन की तरफ जाते हैं चलो। तो 0.30 यानी 14 इंच, अब आप देख सकते हैं 40 इंच यानी कि 1 फुट 1.2 यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए ये कुछ 2 फीट का हो चुका है। इसके बाद हम फिर से एक ऑफसेट लेते हैं, वो ऑफसेट, और ये ऑफसेट हो गई 1 फीट की, एंटर, और उसके बाद फिर से 1 फीट एंटर, 1 फीट और 1 फीट एंटर होने के बाद हम जो पीसीसी हम लेने वाले हैं। तो पीसीसी होती है कुछ 8-6 इंच की, तो फिर से हम 6 इंच एंटर करते हैं। कभी कभी 6 इंच की और उससे भी कम होती है। तो चलिए इतना तो हो चुका। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लाइन निकालते हैं, ये एंटर, ये लाइन यहाँ तक हम खींच लेते हैं और ये लाइन भी यहाँ तक खींच लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ऑफसेट लेंगे। तो ये हो गई एक स्टेप। अब हमको और एक स्टेप निकालनी है यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो लाइन होती है ये हो गई हमारी, इन दोनों का डिस्टेंस हो चुका है, वो जो हमारा वॉल का डिस्टेंस था 9 इंच, तो वो हो चुके हैं 9 इंच के। 9 इंच के बाद यहाँ पे ये जो सेक्शन है, तो इसे हम ऑफसेट कर लेते हैं, और जो अंदर का पोर्शन है 9 इंच के बाद, तो 9 इंच के बाद का पोर्शन है 0.4 यानी 16 इंच, 0.16 इंच। तो यहाँ पे 9 इंच का दीवार है, आप देख सकते हो 9 इंच की दीवार के बाद टोटल हमें विड्थ चाहिए उसके ही नीचे। जो विड्थ है वो है 9 इंच यानी कि 9 इंच और 1 फीट। 1 फीट कसं आहे 0.3 म्हणजे 1 फीट 1, तो यहाँ पे 9 इंच है। तो फाउंडेशन निकलते हैं, ये लाइन तो हमने निकाली है, तो इसके हम ये हो गई 9 इंच की, तो ये वॉल है 9 इंच की। इसके बाद में हम यहाँ पे ऑफसेट लेंगे 12 इंच हमें, यानी कि 1.5 को ऑफसेट लेते हैं, ओ एंटर, राइट क्लिक, 1.5 इंच एंटर, सेम 1.5 इंच एंटर। ये कुछ लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ डबल इंटर ट्रिम, इस लाइन को और इस लाइन को हम ट्रिम कर लेते हैं। तो फाउंडेशन को आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, एक ही फाउंडेशन निकालो और इसे सिर्फ प्रेस करना है हमें। तो ये कुछ इस तरह से लाइन इससे हम ट्रिम कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये है 9 इंच का और ये हो गया है 1 फीट का। तो इसके भी नीचे वाली स्टेप होगी वो 1 फीट से ज़्यादा होगी, तो वो होगी 16 इंच यानी कि
12 में 4 ज़्यादा मतलब इधर 2 और इधर 2। तो हम इसी लाइन को यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, ये एंटर। लाइन को खींचने के बाद हम यहाँ पे ऑफसेट लेते हैं 2 इंच, एंटर। और यहाँ पे फिर से हम ऑफसेट लेते हैं 2 इंच, एंटर। तो ये हो गई, यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं। चलो, ये हो गई हमारी लाइन, यहाँ पे भी हो गई हमारी लाइन। तो हम इसे फिर से हम ट्रिम करेंगे, TR डबल एंटर करेंगे और ये एक्स्ट्रा वाली लाइन हम डिलीट कर लेते हैं, ये लाइन और ये लाइन डिलीट। तो नीचे की स्टेप आ गई हमारी, यहाँ पे ट्रिम, एक्स्ट्रा लाइन ट्रिम कर लेते हैं। आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो बार बार देखिए, आपको मैं बाद में डायमेंशन बताऊंगा, तो उस डायमेंशन को आप देखकर ये फाउंडेशन निकाल सकते हो। तो ये हो गए हमारी टोटल 14 इंच की, इसका डिस्टेंस जो है वो हो गया है 14 इंच का। और उसके नीचे का जो डिस्टेंस हमें निकालना है, विड्थ जो निकालने है फाउंडेशन की, वो है 24 इंच, यानी 16 इंच का। तो ये अभी हो चुका है 16 इंच, यानी कि 0.4 मीटर। तो हमें ये नीचे वाला है वो 0.6 मीटर, यानी कि 24 इंच। अब ये 16 इंच है, तो इसमें हम 16 में कुछ 8 मिलाएंगे तो हो गई 24। 8 का मतलब तो हमें यहाँ पे 0.4 इंच और 4 इंच का ऑफसेट निकालना होगा। तो चलिए, लाइन को हम यहाँ से यहाँ पे खींच लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक, और फिर ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, 4 इंच, एंटर। और फिर से 4 इंच, एंटर। और फिर से हम यहाँ पे लाइन लेंगे, इस लाइन को यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस लाइन को भी यहाँ पे क्लिक करेंगे। चलो, और इस लाइन को हम ट्रिम करेंगे, TR डबल एंटर करेंगे, ये लाइन डिलीट। तो चलिए, इस लाइन को भी हम एक्सटेंड कर लेते हैं, लाइन बढ़ा लेते हैं। और यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ मैं फिर से, क्योंकि ये 6 इंच, और उसके बाद में जो PCC का एक्स्ट्रा होता है ऑफसेट लेते हैं। तो 6 इंच पे, और यहाँ पे फिर से 6 इंच, एंटर। और यहाँ पे TR डबल एंटर करके ट्रिम करके हम इसे डिलीट कर लेते हैं। तो फिर से हम TR डबल एंटर, तो आप देख सकते हो हमारा फाउंडेशन कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये बीच वाली लाइन भी हम यहाँ पे ट्रिम करेंगे। तो ये कुछ हो गई हमारा वॉल। तो चलिए, इस लाइन को भी हम कर लेते हैं ट्रिम। अब हम क्या करेंगे, J एंटर ज्वाइन करेंगे और एंटर। तो हम यहाँ पे एक लाइन निकालते हैं, आप देख सकते हो J एंटर। जॉइंट हो चुकी है लाइन, देख सकते हो आप। यहाँ पे कुछ ऐसा हो चुका है। TR डबल एंटर करेंगे, ट्रिम करेंगे,
तो आप देख सकते हो यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो रहा था क्योंकि लाइन हमारी कुछ ज़्यादा बढ़ गई हुई थी। तो ये लाइन और ये लाइन हम एंटर करेंगे। अब आप देख सकते हो फिर से यहाँ पे लाइन ज्वाइन नहीं हो रही है। तो इसे हम करते हैं ट्रिम, हम करते हैं सिलेक्ट, जे एंटर, और आप देख सकते हो अब ओवरऑल हो चुका है। तो हम फिर से इसे हम कर लेते हैं CO एंटर कॉपी, इसको रेफरेंस पॉइंट, ये बीच में से रेफरेंस पॉइंट लेके हम यहाँ पे बीच में इसे हम पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम बीच में पेस्ट करेंगे। तो ये हो गए हमारे फाउंडेशन। तो फिर से हम इसे लेंथ और ये लाइन को हम करते हैं जॉइंट। तो ये कुछ इस तरह से हमारा फाउंडेशन हो चुका है। अब इसे हम TR डबल एंटर करेंगे, ट्रिम करेंगे ये लाइन वाली, एक्स्ट्रा वाली लाइन है, तो इसे हम करते हैं ट्रिम। चलिए, ये कुछ हमारा फाउंडेशन कुछ इस तरह से हो चुका है। अब हम लेंगे ऑफसेट और एंटर, राइट क्लिक और यहाँ पे 2 फीट एंटर, कुछ लाइन ओ एंटर, ऑफसेट, राइट क्लिक, 2 फीट एंटर। फिर से हम ऑफसेट लेंगे, 1 फीट एंटर। फिर से हम एक ऑफसेट लेंगे और यहाँ पे 2 इंच यहाँ पे हमें लेना है, 2 इंच एंटर। ये अब मैं बाद में आपको ये समझाता हूँ ये कौन सी लेयर है। तो आप देख सकते हो ये लाइन कुछ यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो चलिए, ये कुछ हो चुका है। अब ये मैंने क्या निकाला है, तो हमारा यहाँ पे पहले बोल्डर्स और बोल्डर्स के बाद स्क्रीन यहाँ पे कंक्रीट होगा, कंक्रीट, और कंक्रीट के बाद ऊपर एक लेयर होगा सैंड बेड। तो चलिए, कंक्रीट का लेयर रह चुका है, तो फिर से हम ऑफसेट करते हैं और यहाँ से हम 6 इंच एंटर कर लेते हैं। तो ये कुछ लेयर हो चुके हैं। हम इसे फिर से ट्रिम कर लेते हैं, TR डबल एंटर। तो ये लाइन हम ट्रिम करेंगे। इस लाइन को हम फिर से स्ट्रेच कर लेते हैं। स्ट्रेच तो हो गया। तो यहाँ पे फाउंडेशन तो हमारा हो चुका है। अब हमें एक पार्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो सेक्शन का हमारा तो यहाँ पे बहुत 90-80% तो हमारा सेक्शन हो चुका है। अब हमारा मेन पार्ट है यहाँ पे स्टेयरकेस। तो चलिए, अब हमें निकालना है स्टेयरकेस। तो स्टेयरकेस निकालने के लिए स्टेयरकेस यहाँ पे बीच में आएगा, तो हम ये मूव कर लेते हैं, ये एंटर, और इस विंडो को हम यहाँ पे मूव कर लेते हैं। तो चलिए, अब हम निकलते हैं स्टेयरकेस। तो स्टेयरकेस निकलने के लिए रे यहाँ पे ड्रॉ और रे पे जाते हैं। रे पे जाने के बाद हम यहाँ पे रेज खींच लेते हैं। तो
जितने हमारे स्टेयर्स दिख रहे हैं उन स्टेयर्स को हम देख के रेज खींच लेते हैं। रेज और यहाँ पे रेज, राइट क्लिक रेज, राइट क्लिक रेज। इसी तरह से आपको जितने भी स्टेयर दिख रहे उसके रेज आपको निकालने हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये कुछ मैंने रेज निकाले हैं। तो यहाँ पे लाइन लेते हैं, ये 3 फुट 3 फीट के रेफरेंस को लेके और यहाँ से लेके हम यहाँ पे कॉर्नर पे ये लाइन रखते हैं। कॉर्नर के रखने के बाद हम यहाँ पे फिर से एक लाइन लेते हैं कॉर्नर से लेके यहाँ तक। इसे फिर से हम कॉपी करेंगे, ये रेफरेंस पॉइंट लेंगे और यहाँ पे कॉपी। तो कुछ 6 इंच के हमारी तो यहाँ पे कुछ ऊपर हो चुका है, हम इसे बाद में डिलीट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये तो कुछ हो गए हमारे स्टेप्स। हम फिर से एक ऑफसेट लेते हैं और यहाँ से इस पॉइंट तो हम इसे क्लिक करेंगे। तो चलिए ये तो कुछ यहाँ पे हो चुका है और इसे हम ट्रिम कर लेते हैं। पहले तो ये जो लाइन है इसके लिए हम TR डबल एंटर करेंगे ट्रिम, और यहाँ पे ये जो लाइन है इसे हम ट्रिम करेंगे। ये भी लाइन कुछ यहाँ पे ये फुल लाइन हम डिलीट कर लेते हैं। तो चलिए ये भी हम ट्रिम कर लेते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये स्टेयर कुछ इस तरह से दिख रही है। तो चलिए ये लाइन भी हम कर लेते हैं डिलीट। एक्स्ट्रा लाइन तो हम कर लेते हैं ट्रिम। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसे हम कर लेते हैं डिलीट। ये एंटर, यहाँ पे ये हम छोड़ लेते हैं। ये नीचे वाली जो सब लाइन है इसे भी हम कर लेते हैं डिलीट डिलीट डिलीट। इस लाइन को हम करेंगे स्ट्रेच। स्ट्रेच करने के लिए लाइन एंटर करेंगे और यहाँ पे इस लाइन को हम स्ट्रेच ही कर लेते हैं। यहाँ पे ऑटो मोड ऑफ करेंगे और क्लिक। तो ये स्टेयर कुछ इस तरह से दिख रही है। तो चलिए TR एंटर एंटर, TR डबल एंटर। ये लाइन हमें लगने वाली है यहाँ पे, इसे हम क्लिक करके इसे हम डिलीट कर लेते हैं। तो चलिए ये तो कुछ हो चुका है लाइन। अब यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन लाइन, यहाँ पे तो स्टेयर हो चुके हैं और यहाँ पे फिर से हम ऑफसेट लेते हैं 6 इंच। यहाँ पे 6 इंच, फिर से 6 इंच, फिर से 6 इंच, फिर से 6 इंच।
तो आप देख सकते हो 6 इंच यहाँ पे मैंने स्टेयर केस। तो यहाँ पे हमारी स्टेयर तो हो चुकी है। अब हम यहाँ पे जो कट होने वाला है पोर्शन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से कट होने के बाद ये कुछ नीचे वाला पोर्शन तो हमें नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे ले चुका हूँ। लेकिन आप याद रखना इतना ही हमारा स्टेयरकेस दिखेगा, यहाँ से ऊपर यहाँ से नीचे नहीं दिखने वाला। अगर आपको ऐसा भी लगता है तो हम जहाँ जहाँ तक ये कट हो चुका है वहीं से हम इसे लेते हैं। पहले 2 स्टेप्स फिर TR डबल एंटर करेंगे, लेकिन आपको समझ आ गया होगा गाइस कि यहाँ तक कि यहाँ से ऊपर तक यहाँ से नीचे की ये स्टेप्स नहीं दिखेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे सेक्शन ये जो आगे का पोर्शन नहीं दिखने वाला है, यहाँ से यहाँ का ऊपर का पोर्शन ही दिखने वाला है। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे स्टेयर सिर्फ इतनी आती है, यहाँ के नीचे की स्टेयर नहीं आएगी। आपको समझ गए होंगे। तो यहाँ पे तो ये हो चुका है। फिर से हम ऑफसेट लेते हैं, ओ ऑफसेट राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं 3 फीट का एक हम ऑफसेट लेते हैं, 3 फीट एंटर। फिर से हम लेंथ यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, और ये लाइन खींचने के बाद फिर से हम ऑफसेट लेते हैं 2 इंच एंटर, और एक्स्ट्रा लाइन हम यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं। तो ये कुछ हो गए हमारी रेलिंग्स। रेलिंग्स होने के बाद हम इसे करते हैं कॉपी, लाइन को कॉपी करने के बाद हम करते हैं इसे 2 लाइन की यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम इसे ट्रिम कर लेते हैं। तो इसके लिए TR डबल एंटर, ये क्लिक ये एक्स्ट्रा जो पोर्शन आ रहा है इसे भी हमें डिलीट करना होगा। तो चलिए हम ये छोटे लाइन भी डिलीट कर लेते हैं। तो ये कुछ कमियां रह जाती है, आपको अच्छी तरह से देखना होगा क्या रह चुका है क्या नहीं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा स्टेयरकेस दिखने वाला। अब आप देख सकते हो यहाँ पे विंडो तो हमारी कुछ दिखेगी नहीं। तो विंडो तो यहाँ पे प्लेन में से निकाली गई है, लेकिन यहाँ पे तो विंडो नहीं दिख सकती क्योंकि स्टेयरकेस है, आप देख सकते हो। फिर भी हम बिठाने चाहेंगे तो यहाँ पे स्टेयरकेस को हम ऐसे बिठा सकते हैं और सिर्फ इतना भाग हम बिठा सकते हैं और यहाँ पे नीचे बिठा सकते हैं। लेकिन आपकी मर्जी हो, आपने बिठाया चाहा तो वरना नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, इसे हम डिलीट कर लेते हैं। विंडो हम यहाँ पे नहीं बिठाएंगे। तो चलिए गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे तो पूरा सेक्शन हमारा हो चुका है। इतना कट होने के बाद अब हम कर लेते हैं हैचिंग। तो हैचिंग के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो, हैच पे यहाँ पे आप क्लिक करो। हैच पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे नीचे क्लिक करने के बाद बहुत सारा ये मटेरियल आता है। तो हमें लेना है मेजनरी, और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो पहले हम फाउंडेशन को मेजनरी दिखाते हैं हम। तो मेजनरी दिखाने के लिए ये साइन होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक,
यहाँ पे क्लिक, फिर से यहाँ पे क्लिक क्लिक क्लिक। तो ये पोर्शन कुछ इमेजिनरी हमारा हो चुका है। इसे राइट क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं हैच पे जाने के बाद ये बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद हमें दिखाना है कंक्रीट। तो कंक्रीट की साइन हम देखते हैं। तो कंक्रीट, यहाँ पे कंक्रीट का ये भी साइन दिख रहा है, ये सैंड यहाँ पे लिखा है। और हम देखते हैं कंक्रीट का साइन कुछ दिख रहा है, और ग्रेवल नेट स्टैंड। ओके, तो चलिए यहाँ पे कंक्रीट का साइन था, CON कंक्रीट, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें मॉडिफाई कंक्रीट पे जाके हम यहाँ पे नीचे शोर यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए यहाँ पे हमें बुलडोजर ग्रेवल यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ग्रेवल दिखाते हैं। चलिए, ये हो गया कुछ ग्रेवल होने के बाद ये बीच वाले हम लाइन TR डबल एंटर करेंगे, ट्रिम, यहाँ पे ट्रिम और यहाँ पे ट्रिम। इसको ट्रिम करने के बाद अब हम यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे हैचिंग का मेन रोल है। यहाँ पे हैचिंग करने के बाद अब हम ये वाली लाइन यहाँ पे फाउंडेशन में दिखाएंगे। आप देख सकते हो फाउंडेशन, तो ये कुछ फाउंडेशन हो चुकी है। अब देख सकते हो यहाँ पे ग्रेवल हमारा हो चुका है। फिर से हम हैचिंग में जाएंगे और यहाँ पे हम हैचिंग पे जाने के बाद स्क्रीड कंक्रीट दिखाएंगे। पहले इसके बाद हम सैंड, तो इसको हम सैंड पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे सैंड दिखाते हैं। हमें तो नहीं दिखेगी, तो यहाँ पे फिर से हम जाते हैं और इसके नीचे हम यहाँ पे दिखाते हैं अर्थ, और यहाँ पे कंक्रीट के ऊपर लेन लेते हैं। चलो, लाइन यहाँ पे क्लिक, ऑफसेट, फिर से हम यहाँ पे लेते हैं ऑफसेट और यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। चलो, ऑफसेट और एंटर, राइट क्लिक, तो ये कुछ हो गई है। यहाँ पे ट्रिम कर लेते हैं गाइस। आपको काश समझ आ गया होगा। कुछ यहाँ पे कमांड ठीक से नहीं चल रही है, इसलिए दिखाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप ये सब कुछ ट्राई करो और ड्राइंग अच्छी तरह से बना लो। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे तो हमारी ड्राइंग कुछ इस तरह से, सेक्शन हमारा कुछ पूरा हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम टेक्स्ट में जाते हैं और यहाँ पे हम कुछ नाम देते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे,
साइज 8 इंच, 8 इंच की साइज लेने के 8 इंच नहीं, यहाँ पे हम लेते हैं 5 इंच, एंटर। 5 इंच करने के बाद हम नाम देते हैं यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे हम नाम देते हैं यहाँ पे स्क्रीड कंक्रीट, यहाँ पे CONCRET, कंक्रीट, एंटर। कंक्रीट देने के बाद हमने यहाँ पे सैंड बेड लगाई है। ओके, तो ये है हमारी कुछ सैंड बेड यहाँ पे बैठ रही है या नहीं हम देखते हैं। चलो सैंड, और यहाँ पे नहीं, ये दिख नहीं रही, तो ओके। चलिए यहाँ पे नाम लेते हैं, यहाँ पे डायमेंशन ले लेते हैं, और यहाँ पे SAND सैंड। सैंड बेड, एंटर। सैंड बेड के बाद हम यहाँ पे टाइल, तो फिर से हम यहाँ पे जाते हैं, फिर से हम यहाँ पे डायमेंशन लेते हैं, और यहाँ पे TIL टाइल। तो चलिए टाइल हो गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं और क्या है, तो यहाँ पे यहाँ पे BOULDERS बोल्डर्स, यहाँ पे ये बोल्डर्स हो चुका है। तो इसे हम यहाँ पे फिर से जाके यहाँ पे 5 इंच P.C.C PCC, यहाँ पे PCC हो चुका है। फिर से यहाँ पे ये एक नाम लिखते हैं, पे जाते हैं 5 इंच DA, एंटर। इसके ये तो कुछ हमारे फिर से हम यहाँ पे जाते हैं और ब्रिक मेसनरी यहाँ पे हमने दिखाई है। तो ये कुछ इस तरह से हो चुका है। हम इसे एरो दिखाते हैं यहाँ पे, ये हो गया। यहाँ पे अगेन कंक्रीट, यहाँ पे और तो मोड ऑफ करेंगे, ये हो गया कंक्रीट, ये हो गया सैंड बेड,
और ये हो गया हमारी टाइल। और यहाँ पे हम दिखाते हैं बेड, और ये हो गई हमारी पीसीसी। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सबको नेम प्लेट भी दी है। तो ये कुछ सेक्शन यहाँ पे हमारा ऐसा दिख रहा है। अब हम क्या कर लेते हैं, तो चलिए अब हम लीनियर डायमेंशन लिखते हैं। तो ये कुछ हो गया है इंच, याद रखना ऑल डायमेंशन आर इन इंचेस। 16 इंच, 24 इंच, 36 इंच। ये तो इंचेस में हो चुके हैं। ये सब याद रखना, ये सब जो डायमेंशन दिखाई गई है, ये जो सब डायमेंशन है वो है इंचेस में। तो आपको ये डायमेंशन हमने इंचेस में दिखाए गए हैं। तो इसके बाद फिर से हम डायमेंशन दिखाने के बाद यहाँ पे ये हो गए कुछ 6 इंच, यहाँ से और तो बड़ा ऑन कर लेते हैं। ये कुछ हो गए 12 इंच। उसके बाद 12 इंच, और ये हो गई लाइन 22 इंच, और डायमेंशन इन इंचेस। तो ये कुछ डायमेंशन हम यहाँ से दिखाते हैं। तो आप लेयर में जाइए, फिर से हम क्लिक करिए और टॉप पर यहाँ पे डायमेंशन दिखाओ। फिर से हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक लाइन थी 140 इंच की थी। हमारा जो स्लैब एंड बीम का डायमेंशन था तो यहाँ पे लीनियर में जाके तो ये हमारे बीम और इसकी जो साइज है वो मिलकर है। और यहाँ पे ये 3 फीट। तो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे हमारा सेक्शन कुछ इस तरह से दिख रहा है। हम फिर से यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम लेकर 8 इंच का डायमेंशन लेते हैं और यहाँ पे सेक्शन ए उन पे एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा सेक्शन कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेक्शन पार्ट में। तो रुको यहाँ पे ये यहाँ से हम यहाँ तक लाइन खींचेंगे, यहाँ से फिर से हम यहाँ तक लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ से और तो मोड ऑफ करके ले आते लाइन यहाँ तक। फिर इसे हम CO एंटर करेंगे, कॉपी करेंगे
ये तो हो गई। फिर से हम CO एंटर करेंगे, सबको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम जाएंगे नेम प्लेट पे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, साइज रखेंगे 5 इंच और यहाँ पे हम लिखेंगे G.L. ग्राउंड लेवल और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हो चुकी है ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के ऊपर यहाँ पे प्लिंथ लेवल है, यहाँ पे कंक्रीट हमने दिखाया है, बोल्डर दिखाया है, ये सैंड है और ऊपर टाइल लगाए हुए है। ये हमारे विंडोज है, आप देख सकते हो यहाँ पे विंडो दिख रही है। ये डैडो मतलब अंदर की जो टाइल्स है इसे हमने दिखाया गया है। ये स्लैब, ये विंडो और ये सब कुछ दिखेगा। कैसे दिखेगा कट करने के बाद, ये हमने दिखाने की कोशिश की है। तो होप्स गाइस आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर ये आपको कुछ समझ आ गया, आपको अच्छा लगा वीडियो, तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कुछ इस तरह से आप किसी भी बिल्डिंग और किसी रूम और किसी का भी आप सेक्शन निकल सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस।